सो हेलो एवरीवन, आज हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स का पार्ट 4 हम लोग पढ़ेंगे। 10.6 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स एनसीईआरटी क्लास 12। सो एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। मतलब एल्काइल हैलाइड्स जब प्योर होते हैं तो कलरलेस होते हैं प्योर फॉर्म में। हाउएवर ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। ब्रोमाइड्स और आयोडाइड जब लाइट में एक्सपोज हो जाते हैं वो डेवलप करते हैं कलर। मैनी वायलेट हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। वोलेटाइल मैनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स, मतलब कि कुछ हैलोजन कंपाउंड्स का स्मेल स्वीट होता है, मतलब मीठा उसमें खुशबू होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। मतलब रूम टेम्परेचर पे अधिकतर सब गैस होते हैं, गैस। हायर मेंबर्स आर लिक्विड्स और सॉलिड्स, और जो हायर मेंबर्स होते हैं मतलब मान लीजिए C6H13Cl, ये सब जो होते हैं ये सब लिक्विड या सॉलिड होते हैं, मतलब जिसमें ज़्यादा कार्बन हो। ओके, एज वी हैव ऑलरेडी लर्नड, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स आर जनरली पोलर। मॉलिक्यूल्स इनके पोलर होते हैं क्योंकि मैंने कहा था कि C और X के बीच में डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या थोड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। Due to greater polarity as well as higher molecular mass as compared to the parent hydrocarbon, the intermolecular forces of attraction, dipole-dipole and van der Waals are stronger and in the halogen derivative. इसीलिए halogen और halogen derivatives में जो ये bond होता है थोड़ा strong होता है बाकी सब के compare में. That is why the boiling points of chloride, bromide, iodide are considerably higher. क्योंकि इनका इसीलिए इनका boiling point higher होता है क्योंकि इनका बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है, तो ये बॉयल थोड़ा मुश्किल से होगा। देन द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। ओके, द अट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर एज द मॉलिक्यूल्स गेट बिगर। जैसे जैसे मॉलिक्यूल बिग होते जाता है अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग होते जाता है। द पैटर्न ऑफ वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट हैलाइड्स आर डिपिक्टेड इन 10.1 फॉर द सम एल्काइल ग्रुप। The boiling points of alkyl halides decreases in the order Ri, Rb, Rc, Rf. This is because of the increase in size में increase, और mass of halogen atom, mass. The magnitude of van der Waals forces increases, इसलिए van der Waals forces increase करता है, जैसे कि फिगर में दिया है। कुछ गैसेस कैसे आप देख लीजिएगा। The boiling points of isomeric haloalkanes decrease with increase in branching. और जैसे जैसे हम लोग ब्रांच कर देंगे तो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2-bromo 2-methyl प्रोपेनॉल लोएस्ट, ये सब दिया हुआ एग्जांपल। ये सब जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे इसमें ब्रांच हो गया तो इसका सबसे कम है और इसका सबसे ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक डाइहैलोबेंजीन्स are very nearly the same. However, the para isomers are high melting as compared to their ortho and meta isomers. It is due to symmetry of para isomers that fits in crystal lattice better as compared to ortho meta. So यहाँ पे बोल रहा है कि जो हम लोग का हैलोबेंजीन होता है ये वाला, एक हम लोग का ऑर्थो और मेटा और एक पैरा, तो दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये है ऑर्थो हैलाइड और एक ये है पारा पे। तो जब हम लोग इसको क्रिस्टल लैटिस में फिट करेंगे तो इसका साइज देखिए कुछ इरेगुलर सा है, लेकिन जब इसको फिट करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर इसके एक साइड में आराम से आ जाएगा, इसीलिए मोर स्टेबल कंपाउंड है। इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है जो पैरा वाला का होता है, उसका पैरा वाला का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इज़ बेटर। सो यहाँ पे एग्जांपल में भी है, देखिए एग्जांपल समझते हैं। इसको अगर हम ऐसा 10 ले स्ट्रक्चर तो उसको हम रेक्टेंगुलर शेप में ऐसे आराम से फिट कर पाएंगे, लेकिन अगर इसको ले तो इसमें कुछ गैप्स बन जाएंगे यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे ऐसे गैप्स बन जाएंगे, इसीलिए ये कम स्टेबल है और इसके बीच में गैप्स हैं, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम है पैरा से। तो देखिए इसका सबसे ज़्यादा है,
फिर इसका उससे कम और इसका और कम। ओके, डेंसिटी। Bromo, iodo and polychloro derivatives of hydrocarbons are heavier than the water. The density increases with increase in number of carbon atoms, halogen atoms and atomic mass of the halogen atoms. Density increase करता है जैसे जैसे कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम और एटॉमिक मास इंक्रीज करे। ओके, तो टेबल 10.3 डेंसिटी ऑफ सम हैलोअल्केन्स में दिया है NCS3 C3H7Cl, इसका डेंसिटी है 0.89 और कंपाउंड CH2Cl2 इसका असली है फॉर्मूला, और इसका डेंसिटी इतना है। जैसे जैसे हम लोग कार्बन इंक्रीज करेंगे, नहीं यहाँ पे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का साइज़ देखिए क्लोरीन से ज़्यादा, क्लोरीन ब्रोमीन है तो ब्रोमीन से ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका डेंसिटी ज़्यादा है और इसका कंपाउंड का डेंसिटी भी ज़्यादा है, इस कंपाउंड का भी। वैसे ही अगर कार्बन इंक्रीज हो और जैसे जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन साइज इंक्रीज हो, वैसे वैसे डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट ये सब भी इंक्रीज करता है। नाउ लेट्स सी सॉल्युबिलिटी। द हैलोअल्केन्स आर वेरी हाई स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। हैलोअल्केन्स बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर में। इन ऑर्डर टू डिसॉल्व हैलोअल्केन इन वाटर, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शंस बिटवीन द हैलोअल्केन मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसमें दिया हुआ है कि इन ऑर्डर टू डिसॉल्व हैलोअल्केन, हैलोअल्केन को वाटर में डालने के लिए, जैसे कि CX है और इसको H2O में डालने के लिए इनको एक एनर्जी चाहिए ताकि वो जो H2O के बीच में H के और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा हुआ है इसको ब्रेक करने में। व्हेन न्यू अट्रैक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, लेस एनर्जी इज रिलीज व्हेन न्यू अट्रैक्शंस आर सेट अप बिटवीन द हैलोअल्केन एंड वाटर। लेकिन एनर्जी रिलीज लेस होता है, इसीलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एज द आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर। इसीलिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, इसीलिए वो कम सॉल्युबल होता है। एज अ रिजल्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलोअल्केन्स इन वाटर इज लो। हाउएवर हैलोअल्केन्स टेंड टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, लेकिन वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होता है, क्योंकि जो वाटर में नहीं डिसॉल्व होता है उसको कहते हैं हम लोग नॉन पोलर, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट्स भी कहते हैं। जैसे बेंजीन में डिसॉल्व हो जाएगा आराम से, और भी लिक्विड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाएगा। इसका यहाँ पे वही रीज़न दिया है।